मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरफराज न्यूज़ लाइव। सरफराज न्यूज़ लाइव में आपका इस्तकबाल है। चलिए आज आपकी मुलाकात मैं जोरा साहू टीएमसी के कैंडिडेट जनाब विवेक गुप्ता जी से करवाने जा रहा हूँ। आपका सरफराज न्यूज़ लाइव में इस्तकबाल है, स्वागत है। विवेक गुप्ता जी कई दिहाई से समाज के लिए, मिल्लत के लिए और पिछड़े हुए वर्ग के लिए कंटिन्यू काम करते हुए आए हैं। विवेक गुप्ता जी के बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सनमार्ग अखबार के डायरेक्टर है, प्लस राज्यसभा भी रह चुके हैं और बड़े पैमाने पे समाज के लिए, पिछड़े हुए हिंदी भाषी, उर्दू भाषी के लिए काम करते हैं। चलिए हम बातें करते हैं कि जिस तरीके से अगर जोरा साहू की जनता आपको मौका देती है तो जोरा साहू के लिए सबसे पहला जो काम आपका होगा वो कौन सा होगा, जो आज लास्ट 20-30 सालों से अभी भी वो काम नजरअंदाज है। आप डोर टू डोर कर रहे हैं, फेस टू फेस कर रहे हैं, लोगों के दरमियान जा रहे हैं, मिल रहे हैं, बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। आपका वर्क जो है स्टार्टिंग पहले दिन से ही काम शुरू हो चुका था। उस वक्त तक किसी कैंडिडेट का नाम अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था। कौन सा मसला, कौन सा प्रॉब्लम था जो अभी तक जोरा साहू का नहीं हुआ है? हम डायरेक्ट जानते हैं टीएमसी के जोरा साहू कैंडिडेट विवेक गुप्ता जी से। विवेक गुप्ता जी, मैं जोरा साहू में पिछले 10 साल की पहुंचा जी, हमारी सरकार के हमारे लिए मेरे और आने वाले बहुत सारा काम है। रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, सड़क, ये 6 बुनियादी चीज़ें हैं यहाँ जोरा साहू के हर बासिंदे के पास ऑलरेडी, मगर इनसे काम नहीं है और आगे बहुत सारे काम जैसा जैसा इकॉनमी डाला जाएगा वो करते रहेगा। हम लोग 2 ब्रॉड चीज पे काम कर रहे हैं जी। हम लोग एक तो इस पे काम कर रहे हैं जोरा साहू, हम लोग वर्ल्ड टूरिज्म मैप पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। है ऑलरेडी कल्चर में, हेरिटेज, हिस्ट्री हम चाह रहे हैं कि भाई जैसे लोग काली माँ का दर्शन से जाते तो बीच में जोरा साहू पड़ता है जी। यहाँ भी यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत गर्व हो महसूस हो रहा हो। और दूसरा जो हम काम करना चाह रहे हैं, यहाँ जो लोग रहते हैं या जो लोग काम के लिए आते हैं उनकी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया, वो कैसे और ज़्यादा सुख है। आप बिजनेस वर्ग से आते हैं और एक बिजनेसमैन की फैमिली, व्यापारी फैमिली से आते हैं। बड़ा बाजार इंटरनेशनल हब है, बड़ी मंडी है, मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यापारी जो बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स है, वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में उन व्यापारियों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए आपका क्या ब्लूप्रिंट होगा? हम डायरेक्ट जानते हैं जोरा साहू कैंडिडेट विवेक गुप्ता जी से। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बिजनेसमैन अपने आप को महफूज नहीं समझते। अगर वो महफूज नहीं समझते तो कहीं ना कहीं और चले। नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि उनसे चंदे बड़े पैमाने के लिए जाते हैं, उनको हरासमेंट किया जाता है, दबाव बनाया जाता है, इस किस्म के सब मामला है। उनकी दुकान के सामने बड़े पैमाने पर इलीगल पार्किंग होती है, ये सब सारे मसाइल हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। ये सब सुनी बातें हैं। देखिए ये है, सड़कों पे स्टॉल्स जरूर लगे थे, उसमें साइज को लेकर कभी कभार वो होता है। और हम लोग अभी उस दिन रविंद्र सरनी में घूम रहे थे जी, और एक दुकानदार ने कार को दे दी, मेरे दुकान के सामने किसी ने स्टॉल लगा दिया। तो वो दुकानदार वहाँ आता जाता नहीं है, वो तो उसी दिन आया। उसी के कर्मचारी ने बताया कि वो उस जो स्टॉल वाला है उसी का सबसे बड़ा कस्टमर भी है, क्योंकि वो होलसेल करता है, वो होलसेल में उससे ले लेता है, फिर वो रिटेल करता है जी। अंदर की बात है, देखिए कोई एक आधा घटना की हुई होगी तो हुई होगी। बाहर हमारे यहाँ ये सब कुछ सुनने में भी नहीं आ रहा है। तो पुलिस है, प्रशासन है, मीडिया है, कोई गाँव में थोड़ी ना रह रहे कि या जहाँ लोगों की आवाज़ दबा दी जाएगी, मतलब जागता शहर है। बाकी व्यापारियों को देखिए, उनको ये जो माहौल है यहाँ सूट करता है, और वो जब तक उनको सूट करता है वो यहाँ जरूर काम करें। चलिए एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं। बड़ा बाजार बिजनेस हब है, भीड़ भाड़ का बड़ा पैमाना है, ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत हाल में भीड़ मुक्त, जाम मुक्त बड़ा बाजार को करने के लिए, जोरा साहू करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मुझे भीड़ तो यहाँ की धड़कन है, मतलब और उसको स्मूथ करने के, मेरे कहने का मतलब वो स्मूथ हो जाए ताकि और लोग ज्यादा आ सके, जा सके, व्यापार कर सके। मेरे कहने का मतलब मुझे लगता है यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं और रह रहे हैं जी, ये बड़ा बाजार उतने लोगों के लिए नहीं बना था। यहाँ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लोग जी, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा व्यापार है। और मुझे लगता है जिनको यहाँ इस कंजेशन को दूर करना ये आसान काम नहीं है।
किसको बोलूँ कि अपने दुकान बंद कर दो, किसको बोलूँ अपना मकान छोड़ दो? गौर फरमाइए। जी मैं बिल्कुल तवज्जो दे रहा हूँ आपकी तरफ। किसको बोलूँ अपनी दुकान बंद कर दो, किसको बोलूँ अपना मकान छोड़ दो? सभी का आशिया है। तो ये कंजेशन तो देखिए तो इसीलिए बड़ा वजह है कंजेशन। और यहाँ बहुत सारे लोग बाहर से पूरे बंगाल से चारों तरफ से खरीदारी करने के लिए आते हैं। कहाँ पर पार्किंग और वो सब का तो देखिए गाड़ी वाड़ी जब बड़ा बाजार किसी ज़माने में था तो उस समय गाड़ियों का चलन नहीं था, तो यहाँ उस हिसाब से ना तो पार्किंग के लिए सुविधा बनाई गई, बट लोग एडजस्ट करके चल रहे, किसी तरह काम चल रहा, इसी तरह आगे चलता रहेगा। सड़क चौड़ी नहीं हो सकती, सड़क नहीं तो जाहिर है पार्किंग नहीं बन सकती। बट हम लोग ये देखेंगे कि भाई कैसे चीज़ों को और सिस्टमैटिक किया जा सकता है। उसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबकी एक मीटिंग कॉल की जाएगी, सबको बुला के बैठाया जाएगा, सबसे डिस्कशन किया जाएगा और उसके बाद कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा, उसको फिर काम किया जाएगा। 39 बार केलापत्ता, 43 बार सकरिया स्ट्रीट पूरी तरह, 37 बार जो विक्टोरिया होते जाता है इतिहास में, ये सब एरिया है, प्लस 21-22 का एरिया। ये 39, 43, 37 एंड 38 का भी एरिया जाता है। यहाँ पर माइनॉरिटी बड़े पैमाने पर, यहाँ के काउंसलर भी टीएमसी के हैं, एमएलए भी टीएमसी के थे, अभी आप लड़ रहे हैं, और एमपी भी सुधीर बंदोपाध्याय। मैं जब दूसरे हल्के के एरिया जोरासांको में जब डेवलपमेंट विकास का काम देखने देता हूँ, मगर यहीं पर देखते हैं 43 में अलमारी लाइन में जाते हैं, दमसर लाइन में जाते हैं, श्रीनाथ बाबू लाइन के गलियों कूचों में जाते हैं, इसलिए कि मैं खुद जोरासांको का वोटर 43 बार में मैं खुद रहता हूँ। मगर यहाँ पर वाटर लोगी में पानी जमा हो जाते हैं, गंदगी है। क्या लगता है किसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? काउंसिलर ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, या एमएलए ने साथ नहीं दिया, या एमपी का सहयोग, एमपी लेवल से फंड नहीं मिला? ये एरिया आज भी नजरअंदाज है। आखिर क्यों? हम डायरेक्ट जानते हुए उत्तर जी से, जो टीएमसी के कैंडिडेट है जोरासांको। देखिए मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी बात है, कोशिश सबने की है जी, मगर आपको बात जाननी होगी कि अगर आज मुझे कहीं वाटर लॉगिंग ठीक करनी है तो उस सड़क को खोदना पड़ेगा, और सड़क को खोदने का मतलब फिर लोगों का आने जाने का रास्ता बदल जाएगा। 43 में से बहुत सारी जगह अगर मैंने वो चौथी सड़क है तो उन लोगों को मेन रोड से बाकी जगह से जोड़ती है, अगर मैंने उसको खोद दिया तो लोग आना जाना ही नहीं कर पाएंगे। तो आप सोचिए कितनी बड़ी गंदगी भी है, गंदगी भी है। गंदगी तो देखिए लोगों की इंडिविजुअल हाथ में है, ये उनके कॉर्पोरेशन 2 मतलब आदमी को सफाई के लिए भेजता है। मैं अगर 24 घंटा मैं इस पर तो एक बार वो भी टाइम पे कभी आता है, कभी नहीं आता। तो कहीं ना कहीं देखिए कॉर्पोरेशन काम अपना करवा रही, मगर जो जिम्मेदार हजरात है, काउंसलर की टीम है, उनका ईमानदाराना काम नहीं होने की वजह से ये गंदगी। गलत बात है, काउंसलर का काम नहीं है सफाई करना, काउंसलर का काम है सफाई का इंतजाम करना। हाँ, तो वही इंतजाम। हाँ, मगर लोगों का काम है कि सफाई कूड़ा जो है जी अपने घर के आसपास ये समझें, गंदगी को कैसे प्लास्टिक में या सही तरीके से डिस्पोज करें। मलेरिया, डेंगू और कोरोना जी हमारे आसपास घूम रहे हैं, उससे बचने का यही तरीका कि घर को साफ सुथरा रखें। और ये कोई नया नुस्खा नहीं है, हमारी दादी नानी भी कहा करते थे। आज भी कल भी मैं रात को गया था कहीं पर, काउंसलर को आप बताएंगे वो एक बार सफाई करवा देंगे, मगर रोज की जो आदत है, जो रोज की जरूरतें हैं, कॉर्पोरेशन ने तो आदमी को नियुक्त किया है 2 मरतबा सफाई की। नहीं सफाई को तब करेगा ना जब मैं कूड़ा की जगह डालूंगा। अगर मैं रास्ते के लिए सफाई के लिए वसूल वाला, अगर मैं अपने घर के बगल में डालूँ, रास्ते पर तो छोड़िए, मैं जब अपने घर के बगल में डालूंगा तो नहीं हो पाएगा। ये देखिए थोड़ा सा लोगों को भी समझना पड़ेगा, थोड़ा सा लोगों को हम लोगों को भी समझाना पड़ेगा, मिलजुल के काम करेंगे, अच्छे से अच्छा काम होगा। चलिए इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं। जोरासांको हल्के में बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। अब इसलिए मैं माइनॉरिटी के सवाल पूछता हूँ कि इसलिए कि 2011 से लेकर 2020 तक पूरा माइनॉरिटी का वोट जो है टीएमसी के साथ आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा। इसलिए मैं पूछता हूँ, इसलिए कि अगर हम आपको वोट देते हैं तो हम हमारे हुकूक भी चाहिए, हमारे कुछ प्रॉब्लम्स भी, हमारे मसाइल भी वो हल में होनी चाहिए। तो मुसलमानों में माइनॉरिटी बहुत सारे बेरोजगार हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती, उनको काम नहीं मिलता। इसके बारे में कुछ आप बोलूँ, अगर यहाँ के लोग आपको मौका देते हैं, जिताते हैं, वोट देकर अपना विधायक एमएलए चुनते हैं, इस नौजवानों के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ काम बहुत बिल्कुल, क्योंकि यहाँ इतना बिजनेस है, इतना व्यापार है कि काम की कमी है जी, काम करने वालों की कमी है।
लोगों को अपना मनपसंद काम नहीं मिलता या लोगों को अपने ठीक घर के आसपास काम नहीं मिलता है। अदरवाइज पश्चिम बंगाल में विद्युत के कारण जो ग्रोथ आया है, जो डेवलपमेंट हुआ है, काम ही काम है। मगर काम के लिए दिल्ली का विकास का तो बरसात बरस रहा है, मगर इस बेचारे पर पानी नहीं पड़ रहा है। विकास इससे नहीं बच रहा क्योंकि वो चाहता है कि उसको अपने घर के बगल में काम मिल जाए या उसको घर बैठे काम मिल जाए या कोई ऐसा काम मिले जो वो मोबाइल पे कर ले, वो संभव है। जी। बाकी यहाँ सोचिए बड़ा बाजार में जब इतना ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री हो रही है, इतना कारोबार हो रहा है कि कारोबार का बिना नौकरी हो जाएगा। कोई ओरिएंटेड कोर्सेज कोई कोचिंग वो तो होता रहता है। प्लान आपका कुछ है नौजवानों के ताकि बेहतर स्किल डेवलपमेंट का माइनॉरिटी बहुत पिछड़ा हुआ है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। आप इसे माइंड मत करेंगे कि मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखिए वो तो स्किल डेवलपमेंट का हम लोगों ने पता लगा है, थोड़ा बहुत काम होता है, हम उसको और एनहांस करेंगे, खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि अभी महिलाओं को खाली बुनाई का काम, स्टिचिंग का काम है वो दिखाया जाता है। अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग ब्यूटिशियन और वो सब पे आ रहे हैं, तो उसमें समझना पड़ेगा कि भाई महिलाओं का जो एक सिस्टम है कि वो अपने कुछ ही काम कर सकती हैं, उसके अंतर्गत अगर वो जो भी चीज़ें उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको बच्चों को भी और ट्रेनिंग दी जाएगी कि भाई वो हर तरह का काम कर सके, हर तरह की चीज़ दे सके, और उनको हम चेष्टा भी करेंगे कि उनको नौकरी यहाँ मिले ताकि उनकी ये रोजी रोटी ठीक से चलने लगे। मगर ये थोड़ा सा एक चीज मान में रखना होगा कि काम है, मशहद मनपसंद काम नहीं है। बीजेपी से मीना देवी पुरोहित लड़ रहे हैं, 21, 22, 23 एरिया में उनका गलबा है, हमेशा से वो बीजेपी का वार्ड रहा है। तो ऐसी सूरत में आप खुद एक मरवाड़ी समाज से आते हैं और इस हल्के में भी आपका अखबार का बहुत बड़ा वर्चस्व है, तो उसमें कितनी समझ अपनी हिस्सेदारी ले पाएंगे? हम डायरेक्ट जानते हैं जोरा साहब को ये बात मैं आपको थोड़ा दूसरे तरीके से बिल्कुल समझे, ताकि सरप्रस्त के दर्शक नाजरीन को भी समझना है। ठीक है, जोड़ा साकू में मुस्लिम भी है, बिल्कुल हिंदू भी है जी, बिहारी भी है, बंगाली एकदम, और ये चारों लोग बहुत प्रेम से, अमन से, शांति से आज तक एकदम से, इसमें कोई एक दूसरे के साथ काम धंधा भी होता है, होली दिवाली भी बनाते, ईद भी बनाते, सुख करते हैं। यहाँ उल्टा हम लोग बड़ा बाजार में जोड़ा साकू में कहावत फेमस है कि अगर किसी की तकलीफ है तो शायद बेटा बेटी बाद में आएंगे, पड़ोसी पहले पहुंच जाता है। तो इसी भावना को लेकर और इसी फीलिंग को लेकर हम लोग भी आगे बढ़ेंगे और इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों में ऑलरेडी भावना है। 22, 23, 25 में क्या रहेगा आपका अखबार का बड़ा बच्चा से देखिए, वे गुप्ता जी सम्मान के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, काम के नाम से पढ़े लिखे व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति है, आप डेवलपमेंट के रूप से भी आते हैं। मैं चाहता हूँ वहां पर कितनी हिस्सेदारी ले पाएंगे ताकि आपकी जीत में बड़ा सहयोग मिले। देखिए मुकाबला तो टफ है, हम सबको साथ लेके चलेंगे जी, हम सबसे बात करेंगे जी, और हमारे कोई विरोधी नहीं है। हमारा विरोधी एक ही है, जोड़ा साकू में 47,000 घर जी, इस 47,000 घरों को छू पाना मेरे इलेक्शन के पहले यही हमारे सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा हम बहुत जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों का प्यार मिलता है। आप जोड़ा साकू में जो लड़ रहे हैं, विवेक गुप्ता के नाम पर लड़ रहे हैं या दीदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं? हम डायरेक्ट जानते हैं विवेक गुप्ता जी से। हमारे पूरे पश्चिम बंगाल में 294 सीट पे ममता बनर्जी कैंडिडेट जी, और वो हम उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं, उनका जय के लिए वोट मांग रहे हैं और उनकी हैट्रिक कराने के लिए वोट मांग रहे हैं, जिसमें अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मेरा भी जोड़ा साकू में कौन सा खेला? जोड़ा साकू या WW जो नहीं, जोड़ा साकू में अमन, शांति, तरक्की और खुशहाली का खेला। ये हमेशा से जो कल्चर रहा है, इसलिए कि आजादी से पहले से ही जोड़ा साकू एस्टेब्लिश समझने के एरियाज में गिरती आता है, तो अमन चाहिए, शांति, सुख शांति के लिए आप काम करेंगे। एक चीज़ और मैं आपसे जानना, आप एक शिक्षित, पढ़े लिखे, एजुकेटेड व्यक्ति हैं, यहाँ पर जो बहुत सारे बच्चे वगैरह जो आज भी स्कूल में नहीं जा पा रही है, आज उनको प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पा रही है। आप अगर हम बगल में देखें तो मोहम्मद जान हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, प्रेसिडेंसी स्कूल है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर को जब देखेंगे तो पढ़ने का दिल नहीं चाहता है। बच्चे लोग पढ़ने के लिए कोई गार्जियन भेजना नहीं चाहता। ये सरकारी स्कूल है, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल, तो आपको नहीं लगता इसको मॉडर्न के तबाह से, जैसे दिल्ली की सरकार ने सरकारी स्कूलों को जोड़ा है, अगर हम इस स्कूलों में भी अगर वो मॉडर्न टेक्निक निकालते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में लोग लाइन लगा करके तालीम हासिल करना चाहते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं जाते।
एक बड़ा समस्या मसला है। देखिए, प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चों को तभी भेजते हैं जब आपके जेब में नोट होता है, पैसे होते हैं, और आप अपने बच्चों को एक अलग किस्म का तालीम देना चाहते हैं। जी कई लोग प्राइवेट स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि एयर कंडीशन क्लासरूम होते हैं, वो ताकि उनके बच्चे गर्मी में न रहे जो। और यहाँ पर अंजुमन स्कूल है, 450 बच्चे किसी ज़माने में पढ़ा करते थे, 150 बच्चे। सरकारी काम लो कॉस्ट काम होता है, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, आपको बेसिक से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बट मिलेगा जरूर। झरझर दीवारें हैं। आप अंजुमन भी होके आएंगे एक बार, वहाँ पर मैं मोहम्मद जान के और प्रेसिडेंसी के भी बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ सब तरह की चीज़ें हैं। यहाँ देखिए, हमारे पास नए स्कूल बनाने के लिए फंड है, नया स्कूल बनेगा, पुराने स्कूल को भी अगर बेहतर तरीके से रिपेयरिंग करके रिपेयरिंग हम कर देंगे। टीचर की नियुक्ति भी हम हमारा काम कहीं ना कहीं से लेकर आएंगे। अगर अंत में अगर माँ बाप बच्चों को भेजना ही नहीं चाहेंगे तो जब सब बेहतर हो जाए तो बच्चे भी आ जाएंगे। बेहतर तो देखिए हम कर ही देंगे, मगर तकलीफ ये होती है कि हम उनके लिए बेहतर करते हैं जो वो उसका फायदा नहीं उठा पाते। विवेक गुप्ता जी, अपने मैनिफेस्टो के बारे में प्लीज बताएं कि आपने पर्सनल भी मैनिफेस्टो जोड़ा साहब को स्पेशली बनाया है, तो आज अपने कार्य का नाम आपने किया है। 5 नहीं, मैं दो बताऊंगा। जैसे मैंने कहा कि मैं जोड़ा साहब का टूरिज्म मैं पिलाना चाहता हूँ। लोग कालीघाट से दक्षिणेश्वर जब जाते हैं बंगाल आने के बाद, तो बीच में जोड़ा साहब होता है। यहाँ कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की वो है, उमेश चंद्र, विद्यासागर, कई लोगों की जन्म तिथि है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग यहाँ से मिष्टी दही भी खाएँ, यहाँ पे चाट पकौड़ी भी खाएँ, जोड़ा साहब का भी मजा लें। और दूसरा मैं चाहता हूँ कि जोड़ा साहब में पार्किंग से लेके सफाई से लेके इन पे काम किया जाए, ताकि लोगों को इनसे निजात मिले और इस पर लोगों की जो कंडीशन है जो वो सुधारा जा सके। आपके हल्के में बंगाल की सबसे बड़ी मस्जिद आती है नाखुदा मस्जिद, जो हेरिटेज में शामिल है, इनके बारे में मैं जानना कुछ हेरिटेज में शामिल है। बहुत ही सुंदर मस्जिद है। मैं खुद अभी उससे पहले मैं फोटो देखा था। मैं गया था इमाम साहब से आशीर्वाद लेने की, दुआएं लेने की। और मैं तो अपने मुस्लिम भाई और बहनों से एक चीज़ कहूँगा कि कभी भी मौका मिले तो एक बार यहाँ जरूर आइए। ये जो बनाओ, जो चीज़ बनी, कितने ऐतिहासिक चीज़। इसमें खास बातें हैं। नाखुदा मस्जिद एक तरफ, शिव मंदिर है, दोनों एक रास्ते के किनारे पे ही मिलते हैं, मगर यहाँ के लोग बहुत प्रेम से रहते हैं। तो इसके हम ये चाहते हैं, मैंने आपको कहा अमन और शांति यहाँ है जी, और हम अमन और शांति इसी तरह चली रहे, हम लोग चाहते हैं। हम जहाँ भी जाए, बीजेपी जय श्री राम के नाम पर वोट मांगना चाहती है, क्या आप मांगना नहीं चाहेंगे? मैं भी हिंदू, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। राम के ऊपर लोगों का कॉपीराइट थोड़ी ना है, हमारा भी तो, हम भी हिंदू, हमको भी जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जिस नाम से राम को जय करना मैं कर लूँगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है मुझे। मगर राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति नहीं आनी चाहिए। मोदी जी के विकास बोले 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगे, इसके सबके वादे लुभावन, और नोटबंदी के बाद तो देश तबाह हो चुका है, माशी हालात जो है अर्थव्यवस्था चरमरा गया है, और गैर प्लानिंग में जीएसटी, तो बड़ा बाजार के व्यापारी हजरात, आप खुद व्यापारी, तो क्या आप इनकम टैक्स और जीएसटी के डिपार्टमेंट के रेट के बारे में बोलना भूल रहे थे? आए दिन जी क्या रेट हो रही है, व्यापारी त्रस्त है। और मुझे लगता है कि व्यापारी इस बार अपने वोट के जरिए बीजेपी को भी मैसेज देगी और हम लोगों को सपोर्ट अमित शाह को दुरुस्त सीट लेके आऊंगा, जिसमें जरा सा कोई बदलाव तो नहीं है। मुझे नहीं पता, अमित शाह जी के बड़े नेता हैं, गृह मंत्री हैं, उनके पास कई तरह की जानकारी पहुंचती होगी, कभी सही कोई गलत, और उस जानकारी के मुताबिक वो अपना फैसला देते होंगे या इस तरह का भाषण देते होंगे। तो 2 मई को पता चल जाएगा 200 आएगा कि क्या आएगा। जनता के दरमियान में आप जा रहे, डोर टू डोर कर रहे, सुबह शाम दोपहर हर वक्त जनता के दरमियान, क्या लग रहा है आपको? क्या जनता बोल रही है आपको? प्रेम, हमें तो बोल रही है, हमारा आशीर्वाद है और वो तुमको नहीं देगी। 29 अप्रैल तक आशीर्वाद रहेगा, तो बिल्कुल रहेगा। मुझे बात खत्म करने जी, जनता ये कह रही है कि वोट तुमको नहीं दे रहे, वोट ममता दीदी को दे रहे, हमारी दीदी को दे रहे, मेरी
बंगला म्यूजियम लीकेज है और जनता बोल रही कि 2 मई के बाद भी आपसे रूबरू होकर मुलाकात होगी और आप पूरी तरह से जीतेंगे। और मुझे लगता है कि दीदी के हैट्रिक की उनको भी कामना है और वो उस हैट्रिक में आपके इस्तेमाल आपकी सीट का बिल्कुल मेरा भी छोटा तो हिस्से का योगदान भी आपका। बिल्कुल। मुकाबला जोरा साहब में अजमल खान के साथ या मीना देवी पुरोहित या किसी के साथ? दोनों के साथ नहीं, मेरा मुकाबला है कि मैं जो जोड़ा साकू में 47,000 मकान में 2.5 लाख लोग रहते हैं, मैं इन तक पर्सनली नहीं पहुंच पा रहा हूँ। मेरा मुकाबला सिर्फ समय के साथ। चलिए विवेक गुप्ता जी को और भी दूसरी मीटिंग में जाना, प्रोग्राम में जाना, इनका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। विवेक गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, अपने ख्यालात का इजहार किया। हमारे चैनल को यूट्यूब पर, फेसबुक, ट्विटर पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जनता की आवाज है, गरीबों की आवाज है, मजलूमों की आवाज है। अपने आवाज को दबने मत दीजिएगा। दीजिए महबूब सिद्दीकी को इजाजत।